Hello, fellow aspirants. Welcome back to our channel Chalo Padho. So, today we will discuss Robert Nozick in this series. Okay, as we have discussed earlier about Hayek, so today we will discuss Robert Nozick and from past 10 years में जितने भी questions आए हैं related to him और जितने भी ऑप्शंस में ये होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका भी आंसर होगा नॉजिक उस आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग एक थिंकर को पूरा कवर कर रहे हैं पास्ट 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 11 अक्टूबर को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर यू गाइज। सो बने रहिए हमारे साथ आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरी पास्ट 10 ईयर्स की जो ये पीडीएफ है जिसमें जून एंड दिसंबर दोनों सेशन के एग्जाम्स की पीडीएफ है ये। तो उसमें मैंने नॉजिक टाइप किया है तो टोटल 17 थिंग्स हैं जिसमें नॉजिक आया हुआ है। सो हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म? सो ये हमने फेडरिक हायक की सीरीज़ में भी डिस्कस किया था कि जो लिबर्टेरियनिज्म है इसके जो सपोर्टर वो कौन कौन है। वो हमारे रॉबर्ट मिल्टन फ्राइडमैन, एफ.ए. हायक और रॉबर्ट नॉजिक, ये तीनों राइटर लिबर्टेरियनिज्म के सपोर्टर हैं और जो एफ.ए. हायक है वो तो हमारे न्यूलिबरलिज्म के फादर भी हैं। सो आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट डेल जो है सपोर्टर नहीं है लिबर्टेरियनिज्म के। ठीक है, चलिए विल डिस्कस फर्दर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट? पॉजिटिव लिबरलिस्ट इनमें से कौन है? सो देखिए, पॉजिटिव लिबरलिस्ट इसमें से कौन है? वो हमारे जो हैं लास्की हैं। ठीक है, लास्की को हम डिस्कस करेंगे कौन सी सीरीज़ में? नेक्स्ट सीरीज़ में जो लास्की की आएगी। सो हमारा जो इसका आंसर है वो है H.J. लास्की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Who among the following conceive society as a cooperative venture for mutual advantage, more or less self-sufficient and necessarily governed by rules? ठीक है, कंसीव जो मतलब इसमें से कौन है जो कोऑपरेटिव वेंचर को म्यूचुअल एडवांटेज के लिए कंसीव करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है, इसको भी हमने हायक की सीरीज़ में किया था कंप्लीट। तो इसका आंसर है हमारा जॉन रॉल्स। ये हम रॉल्स की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि क्यों आंसर है। ओके, तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द आर्टिकल द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स? ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय नॉजिक। ठीक है, तो नॉजिक के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि इनकी जो दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो तो हैं द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में इन्होंने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, ये थ्योरी एक है जो कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये थ्योरी इन्होंने एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो इनकी बुक थी 1974 में आई थी उसमें इन्होंने दी थी। ठीक है, और कुछ इनके जो फेमस कोटेशंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट? तो ये जो ये डिस्क्रिप्शन है ये किसने डिस्क्राइब किया था? दिस वॉज डिस्क्राइब्ड बाय ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने डिस्क्राइब किया था जो वेलफेयर स्टेट होता है ना वो एक काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट होता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ, ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये लोगों को एनस्लेव बना रहा है वेलफेयर के नाम पर। ये जो कहना था ये हमारा रॉबर्ट नॉजिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, मैच करना है हमारे लिस्ट को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। हम लोग ना जो ऐसे बहुत देखा देखा आता है पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, स्वराज गांधी जी। ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है लिबर्टेरियनिज्म नॉजिक। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम का है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर सिविल सोसाइटी बची हीगल का है। सो हमारा लिबर्टेरियनिज्म ए का हमारा थर्ड है। ए का हमारा थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का सेकंड है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।
हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। देखिए आंसर दिख गया है, J.S. मिल इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, J.S. मिल, राइट। ओके, ये हम J.S. मिल की सीरीज में डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय। ओवरलैपिंग का कंसेंसस जो है रॉल्स के द्वारा जो है एडवोकेट किया गया है, ये भी हम रॉल्स की सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो इसका आंसर हमारा रॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Who said each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override। ठीक है, ये किसने कहा था? ये हमारा रॉल्स ने कहा था। तो हम इसे रॉल्स की सीरीज में फर्दर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हु सेड टैक्सेशन इक्वल फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये हमारा जो कथन था वो नॉजिक का था। इनका कहना था कि जो टैक्स लेते हैं वो एक तरीके का फोर्स्ड लेबर है, ये नॉजिक का कहना था। देखिए टैक्सेशन, वेलफेयर सोसाइटी, इनके अपोज में थे नॉजिक। ठीक है, बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी को कहते थे कि वो काइंड ऑफ एंस्लेवमेंट है, टैक्सेशन जो है हमारा फोर्स्ड लेबर है। तो दिस वॉज सेड बाय नॉजिक। चलिए नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। ये अभी हमने बताया था कि इनकी जो बुक थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था और ये दिया था नॉजिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, फिर से हमें मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैच का। ओके, ऑन लिबर्टी ये बहुत फेमस है J.S. मिल की। ठीक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया हमने पहले बता दिया था कि ये हमारा रॉबर्ट नॉजिक का है, डी का थर्ड हो गया और ए का हमारा फोर्थ हो गया J.S. मिल। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन का है, लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन T.H. ग्रीन का हो जाएगा। हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन सबको, बट फिलहाल हमारा डी का थर्ड है। डी का थर्ड किस ऑप्शन में है? फोर्थ, डी ऑप्शन में है। तो ए का हमारा है फोर्थ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बी का हमारा है सेकेंड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड सी का हमारा है फर्स्ट, डी का हमारा है फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर इज डी इज द राइट आंसर। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन हमारा देखिए सेम चीज़ आगे, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछ रहा है इसमें नॉजिक से रिलेटेड, तो ये नॉजिक का ही है। तो डी का हमारा हो गया सेकेंड। डी का सेकेंड हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बट फर्दर हम लोग इसे डिस्कस करें कि उससे पहले मैं ये बता दूं कि डॉर्किन, गॉथियर एंड बेट्स, इनसे रिलेटेड सीरीज जब आएगी तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनके वहाँ पे मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, तो फर्दर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ए बेट्स का होगा थर्ड हमारा है ऑन ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, बी गॉथियर का होगा फर्स्ट, जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज। डॉर्किन का होगा फोर्थ, ऑन इक्वालिटी। और हमारा नॉजिक का है एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किस में दिया था उन्होंने? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Who among the following dismissed John Rawls concept of social justice as a mirage? ये हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेडरिक हायक की एक बुक थी द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, उसमें इन्होंने जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट को डिसमिस किया था। ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ एंस्लेवमेंट। रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा था मिस्टर नॉजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव द सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। ठीक है, तो दिस वॉज कंसीव्ड बाय रॉल्स। ठीक है, तो ये हम रॉल्स की सीरीज में फर्दर डिस्कस करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम लॉजिक से रिलेटेड इसमें कर चुके हैं। अब ये आप समझ लीजिए, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है कि मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर वर्स इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
इसका जो आंसर है वो हमारा होगा पैरेटोस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ये हम जब पैरेटो की थ्योरी करेंगे, एलाइड थ्योरी, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फर्दर। सो अभी के लिए हमारा नॉजिक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पास्ट 10 ईयर से हमने जितना भी डिस्कस करा उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फर्दर फिर से एक बार बता देती हूँ। वो हमारा क्या है कि इनकी 2 बुक्स थी। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखी गई थी। द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंटाइटलमेंट थ्योरी इनकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलफेयर स्टेट को इन्होंने कहा कि ये काइंड ऑफ एंस्लेवमेंट होता है। टैक्सेशन हमारा फोर्स्ड लेबर होता है, ठीक है। यस, वन मोर क्वेश्चन देयर हैज़ टू बी, जस्ट 1 सेकेंड। सो वी हैव कंप्लीटेड नॉजिक। हमने 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है प्रॉपर। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिले हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्दर हम लोग आगे इसी तरीके की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू like, subscribe and comment on my channel. Thank you so much.